इस क्लास में बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो आपको भी मालूम है आप थर्ड ईयर से हर सेमेस्टर के अंदर दो दो पेपर होने वाले हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर भी फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के अंदर दो दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 थ्योरी पेपर। जो प्रैक्टिकल होता है उसको पेपर 3 बना दिया गया है, वो तो कॉलेज पे होता है, लेकिन थ्योरी पेपर अब 2 होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपी के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस यही होने वाला है, क्योंकि जब से एनईपी लागू हुआ है सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर 5 पेपर 1, जिसका टाइटल क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ठीक है, तो इस कोर्स के कुछ आउटकम्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, लेकिन हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले पेपर के सिलेबस के बारे में। ठीक है, चलिए आप इनको पढ़ सकते हो। तो पहला यूनिट आपको क्या मिलेगा, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के नाम से। इसके अंदर पहले आपको एल्केन्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन आटम इन एल्केन्स, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग reactions, free radical substitution, halogenation, relative reactivity and selectivity। फिर cycloalkanes पढ़ना है, उसके अंदर nomenclature, method of formation, chemical reactions, Bayes strain theory and its limitation, chairboard and twistboard form of cyclohexane with energy diagram, ring strain in small rings, theory of strain-less rings, the case of cyclopropane ring, banana bond, ये सभी पढ़ना है। थर्ड यूनिट आपको मिलेगा, सेकेंड यूनिट आपको मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स के नाम से। इसके अंदर आपको एल्कीन्स के ऊपर पूरा स्टडी करना है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैकेनिज्म विथ एविडेंस वेयर एवर एप्लीकेबल, रिएक्टिविटी, regioselectivity, Markovniks and anti-Markovniks additions, the stereoselectivity reaction, hydrogenation, halogenation, hydrohalogenation, hydration, oxymercutation, demercutation, hydrobromation, oxidation, exposition, syn and anti-hydroxylation, ozonosis, addition of singlet and triplet carbons, Simon-Smith cyclopropionation reaction, electrophilic addition of diene, conjugated diene and allyne radical addition, SBR addition, mechanism of allylic and benzylic bromination and competition with bromination across carbon double bond, use of NBS, interconversion of E and Z alkenes, contra thermodynamics, isomerism of internal alkenes। फिर तीसरा यूनिट आपको मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ अल्काइंस के नाम से, जिसके अंदर आपको मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइंस, एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी, regioselectivity and stereoselectivity, reaction, hydrogenation, halogenation, hydrohalogenation, hydration, oxymercuration, demercuration, hydrobromation, oxidation, dissolving metal, reduction of alkynes, reaction of terminal alkynes by exploring its acidity, interconversion of terminal and non-terminal alkynes पढ़ना है। फिर चौथा यूनिट आपको मिलेगा एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ आयरन्स के नाम से, जिसके अंदर आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, एरोमेटिसिटी, हकल रूल, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ एरीन्स, साइक्लिक कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution, halogenation, nitration, sulfonation, and Federal Craft alkylation, acrylation with their mechanism, directing effect of the groups, bridge reduction, method of formation and chemical reaction of alkyl benzenes, biphenyl, naphthalene and anthracene पढ़ना है। फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल्स के नाम से, इसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, मोनोहाइब्रिड अल्कोहल्स, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक नेचर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ वेसिकल ग्लाइकोल्स, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, PbOSC4 and HiO4 and phenyconol rearrangement, trihydric alcohols, nomenclature, method of formation, chemical reaction of glycerol देखना है।
फिर अगला यूनिट आपको मिला है केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स के नाम से। इसके अंदर आपको नॉमेनक्लेचर, फिनॉल्स का स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर and acidic character, comparative acidic strength of alcohols and phenols, resonance stabilization of phenoxide ion reactions of phenols, electrophilic aromatic substitution, acylation and carboxylation, mechanism of rearrangement, Classine rearrangement, Glatterman synthesis, Hauben-Hausches reactions, Liedermann-Say reaction and Reimer-Tremann reaction देखना है। अगला यूनिट आपको मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स के नाम से, जिसके अंदर आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स एंड मेथड ऑफ देयर फॉर्मेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, क्लीवेज एंड ऑटो ऑक्सीडेशन, रिजल्ट मेटल, सिंथेसिस ऑफ इपॉक्साइड, एसिड एंड बेस कैटलाइज, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड्स, orientation of epoxide, ring opening, reaction of Grignard and organolithium reagent with epoxide देखना है। फिर 8वां यूनिट आपको मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स के नाम से। इसके अंदर आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ एंड क्लासेस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, SN2 and SN1 reactions with energy profile diagram, polyhalogen compound, chloroform, carbon tetrachloride, method of formation of aryl halide, nuclear and side chain reaction, additional elimination and the elimination additional mechanism of nucleophilic aromatic substitution reactions, reactivity of alkyl halide versus aryl vinyl and aryl halides, synthesis and use of DDT and B.Sc। ठीक है, तो इसी के साथ पेपर 1 का सिलेबस पूरा होता है। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी किताबें चल रही हैं आप उनको प्रेफर कर सकते हो, या आपके मार्केट में अगर ये किताबें हैं तो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस के अंदर इन किताबों का भी जिक्र किया गया है, अगर ये अवेलेबल है तो इनको आप प्रेफर कर सकते हो। बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, चलिए इस कोर्स के कुछ आउटकम्स होते हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। हम बात करते हैं अपने मेन सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम रीअरेंजमेंट पहला यूनिट के बारे में। इसके अंदर आपको डिटेल सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट, फिनिकोल, फिनाकोलोन, फिर क्या है डेमजनोफ, बेंजिक, बेंसिलिक एसिड, फेवोस्की, हॉफमैन, क्यूटियस, स्मिथ, बेयर, विनेगर एंड फ्राइज रीअरेंजमेंट देखना है। फिर सेकेंड यूनिट आपको कैटालिसिस के नाम से देखना है। इसके अंदर आपको जनरल प्रिंसिपल एंड properties of catalyst, homogeneous catalyst, catalytic steps and examples, and heterogeneous catalysis, catalytic steps and example हो गया, catalysis steps and example and their industrial application, deactivation or degeneration of catalyst, phase transfer catalyst, application of zeolites as catalyst, enzyme catalysis, Macalacy's mental equation, Lineweaver bulk plot, टर्नओवर नंबर। फिर तीसरा यूनिट आपको मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इसके अंदर आपको एस ग्रुप और पी ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर स्टडी करना है। ठीक है, पहले एस ग्रुप के अंदर आपको कंपैरेटिव स्टडी मतलब उसके जनरल प्रॉपर्टीज के आप स्टडी करोगे। फिर डायगोनल रिलेशनशिप, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड, सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज इंक्लूडिंग देयर फंक्शन इन बायोसिस्टम, and introduction of alkyls and aryls, p block elements, comparative study including diagonal relationship of group 13 to 17 elements, compound like hydrides, oxides, oxoacid and halides of group 13 to 16, hydride of boron, diboron and higher borans, borazine, borohydride, fullerenes, carbide, fluorocarbons, silicate, tetrasulfur, tetranitride, basic properties of halogens, interhalogens and polyhalide, chemistry of noble gases, chemical properties of the noble gases, chemistry of xenon, structure and bonding in xenon compound। फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से। इसके अंदर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर स्टडी करनी है। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बाइनरी कंपाउंड, हाइड्राइड, कार्बाइड एंड ऑक्साइड of the element of first transition series and complexes with respect to relative stability of their oxidation state, coordination number and geometry, chemistry of elements of second and third transition series, general characteristic, comparative treatment of ZR, HF, NBTA, MOW,
in respect of ionic radii, oxidation state, magnetic behavior, spectral property and stereochemistry. फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड के नाम से, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आयनिक रेडाई एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑकरेंस एंड आइसोलेशन, सेरिक एमोनियम सल्फेट एंड इट्स एनालिटिकल यूज देखना है। फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनॉइड्स के नाम से, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ NP/PU एंड AM फ्रॉम U देखना है। फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा मेटल कार्बोनाइल्स के नाम से, इसके अंदर आपको मेटल कार्बोनाइल्स, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मोनोन्यूक्लियर एंड डाइन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स देखना है। ठीक है, आखिरी यूनिट आपको मिलेगा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर आपको इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, मेटलोफोरेंस एंड विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन देखना है। फिर बायोलॉजिकल रोल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल साइंस विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू Ca2 प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन देखना है। ठीक है, तो इसी के साथ सिलेबस पूरा होता है। इसके ऊपर भी कुछ किताबें दी गई हैं, अगर आपके एरिया में ये किताबें अवेलेबल हो तो आप किसी एक को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, हर किताब को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, हर अलग अलग राइटर है तो कुछ तो अलग बताएगा ही है, वो तो सब जानते हैं। बात करते हैं पेपर 3 प्रैक्टिकल के बारे में। इसका टाइटल क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो आप देख लो, इसके अंदर इतने आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर एक एक्सपेरिमेंट, एलिमेंट्री एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के अंदर इतने एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको। फिर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मिक्सचर के अंदर इतने एक्सपेरिमेंट, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इतने एक्सपेरिमेंट करने हैं। ठीक है, तो ये तो तब से ये सब तो कॉलेज पे हो जाता है। और देखो इसके ऊपर भी कुछ किताबें दी गई हैं, आप इनको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।